अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। यानी वहाँ पे हमने एक ही चार्ज कंसीडर किया था कि एक चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी और वो इक्वेशन जो थी इट वाज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के बराबर थी। तो चूंकि आज हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर को फाइंड आउट करते हैं और चूंकि कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एक चार्ज नहीं होता, बहुत सारे चार्जेस मूव करते हैं। और जब किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं तो उस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। एक्चुअल में जब हम कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस मूव करते हैं, तो इसी वजह से हम इस टॉपिक को नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्चुअल में बहुत सारे चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स होता है। पिछले लेक्चर में हमने एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट किया था। आज के लेक्चर में इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि बहुत सारे चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो उसको हम नाम देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो इक्वेशन जो हम डिराइव करेंगे वो इस इक्वेशन से मिलता जुलता इक्वेशन होगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस जब हम डिराइव करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ पे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनती है वो इनटू द पेपर बनती है। इनटू द पेपर का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द स्क्रीन है। जो जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, स्क्रीन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे एरोस के निशान से शो किया गया है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक कंडक्टर है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है। तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे शो किया है। ये क्रॉस सिंबल जो है इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक कंडक्टर है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे शो किया है। इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे बड़ा दिखाया है। इसकी लेंथ जो है वो L है और एरिया इसका A है। और इसमें यहाँ पे शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो यहाँ पे इस केस में जो इस मैग्नेटिक फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो चूंकि कंडक्टर्स में बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो सबसे पहले हम डिफरेंट केसेस लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर हम रखें और उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, मींस कि अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के साइड पे होगी। और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट जो है वो ज़ीरो है, यानी चार्जेस मूव नहीं करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इनटू दी पेपर है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है और यहाँ पे हमने शो किया है कि करंट ज़ीरो है। जब करंट ज़ीरो है इट मीन्स कि यहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। तो जब चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं तो इसके अंदर जो चार्जेस है उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। तो जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो कंडक्टर यूं ही स्ट्रेट रहेगा। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। और यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इनटू दी पेपर है और यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी चार्जेस जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इस चार्जेस पे जो फोर्स होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी लेफ्ट साइड पे फोर्स होगा। चूंकि चार्जेस जो है वो कंडक्टर के अंदर ही है, कंडक्टर से चूंकि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं
तो चार्जेस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कंडक्टर पे ही अप्लाई होगा, तो लिहाजा कंडक्टर जो है वो मूव करेगा लेफ़्ट साइड की तरफ। असल पाथ जो कंडक्टर का है वो ये है, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है और चार्जेस मूव कर रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इस चार्जेस पे जो फोर्स होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। अगर हम अपने फिंगर्स को इस कंडक्टर के क्रॉस रखें और उसको स्क्रीन की तरफ टर्न करें राइट हैंड रोल की फिंगर्स, तो हमारा थंब जो होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अगर करंट जो है वो डाउनवर्ड है, यानी चार्जेस जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रोल चार्जेस पे जो फोर्स होगा इट विल बी इन द राइट साइड, यानी इस साइड पे फोर्स अप्लाई होगा। चूंकि चार्जेस कंडक्टर के अंदर है तो कंडक्टर ही इस तरफ मूव करेगा। तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो इक्वेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम इस कंडक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L के बराबर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A के बराबर है, और टोटल चार्ज जो है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि वो Q के बराबर है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर में मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू N के बराबर है। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है लेंथ इंटू एरिया। तो एरिया जो है वो A है और लेंथ उसका है L है, तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N है और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है वो AL है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने होंगे? तो वो इक्वल होंगे N और वॉल्यूम जो है वो AL के बराबर है। सो NaL जो है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। दूसरा मैं सपोज करता हूँ कि चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कंसीडर कर रहा हूँ कि वो E के बराबर है। E इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द कंडक्टर कितने होंगे? वो इक्वल होंगे NaL इंटू E। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो उस पर चार्ज कितना होगा? जब उसको मैं E पे मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Q से। सो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब इस कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करेंगे तो इसका मतलब यह है कि करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट जो है उसके लिए इक्वेशन हमारे पास है I इज इक्वल टू Q इंटू T। तो इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ Q की वैल्यू, और Q की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैं पुट करूँगा, और दूसरा जो मैं पुट करूँगा T की वैल्यू। T की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो T की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, वो इक्वल है Vd इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू टाइम। तो यहाँ से मैं टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। सो T विल बी इक्वल टू L इंटू Vd। तो Vd जो है इट इज़ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, तो करंट जो है दिस विल बी इक्वल टू NaL इंटू E डिवाइडेड बाई L इंटू Vd। तो यहाँ पे ये L और ये L कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रह जाएगा इट विल बी इक्वल टू NaL इंटू Vd। तो यहाँ से मैं Vd की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो Vd जो है दिस विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NaE।
तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। अब दोस्तों हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज जो है वो इक्वल है F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। ये सिंगल चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसके लिए इक्वेशन है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस हैं और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, उसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पे मैं Q की वैल्यू पुट करता हूँ, तो F जो है दिस विल बिकम इक्वल टू NaLe इंटू VB। यहाँ पे NaLe जो है ये Q की वैल्यू है जो इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पे पुट किया है। अब इस इक्वेशन में V की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 3 से। तो F जो है दिस विल बी इक्वल टू NaLe इंटू करंट डिवाइडेड बाई NaE इंटू B। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, जैसे ये N है और ये N, ये A और ये A कैंसिल हो जाएगा, ये E और ये E कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आएगा F विल बी इक्वल टू I इंटू L इंटू B। इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि F जो है दिस इज इक्वल टू I L क्रॉस B। तो ये इक्वेशन हो गया फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिंगल चार्ज पे जो फोर्स है वो इक्वल है क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे क्यू की जगह करंट है, चूँकि बहुत सारे चार्जेस फ्लो करते हैं। जब बहुत सारे चार्जेस फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। और यहाँ पे वी की जगह एल है, चूँकि चार्जेस कंडक्टर में मूव करते हैं और कंडक्टर की एक खास लेंथ होती है। तो कंडक्टर की जो शेप होगी उसी हिसाब से उसकी वेलोसिटी बनेगी। तो यहाँ पे v की जगह l है और फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये है इक्वेशन फॉर ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये उस वक्त है जब करंट स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। लेकिन अगर करंट स्ट्रेट नहीं है, लेट्स सपोज हमारे पास करंट यो इस तरह है और इसकी लेंथ जो है मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ds है, तो फिर हमने क्या करना है कि इस पे कैलकुलस के टोल्स हमने अप्लाई करने हैं। वो किस तरह कि इस कंडक्टर को हमने स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है और फिर उसके लिए इक्वेशन लिखना है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल पीस इज इक्वल टू करंट इनटू ds क्रॉस b। यहाँ पे ds से मुराद यह है कि यहाँ पे स्मॉल पीस है। अगर इसकी टोटल लेंथ जो है वो s है तो इस स्मॉल पीस की लेंथ जो होगी वो ds होगी। तो ये हमारे पास फिर इक्वेशन बनेगा और ये सिर्फ इस स्मॉल पीस के लिए है। फॉर दी होल लेंथ के लिए हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको हम यूँ लिखेंगे कि f जो है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I यानी कि करंट ds क्रॉस b। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यो बनेगा। सो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए इक्वेशन है इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।